सर शायद में आपको खबर मिला, पूरे दार्जिलिंग पूरे देश को खबर मिला। फर्स्ट आपका मतलब जब आपने सुना था कैसा? आई थिंक हमारे पूरे बैच का फर्स्ट जो रिएक्शन था, हम जो सारे बैचमेट्स हैं हमारे साथ जो प्रोडक्शन में चैनल में सारे दोस्त बने इतने सालों में, हमारा पहला रिएक्शन यही था कि कोई मजाक कर रहा है। बिकॉज हमारी अभी उससे बात हुई है, 4 तारीख को उसका बर्थडे था, हमारी बात हुई थी और अरुणाचल में शो कर रहा था। आज की तारीख में उसे बम्बई आना था मिलने के लिए हम सबसे, तो इट वॉज वेरी सडन, तो बहुत ज्यादा था। और एक बार जब हमें पता चला कि ये कोई ऐसी प्रैंक नहीं है, ये सच में हुआ है, क्योंकि आपस में पूछते पूछते पता चल गया। स्टिल कांट बिलीव इट। हम चाहते थे कि हम बहुत टाइम से चाहते थे कि दार्जिलिंग आए, और प्लान उसी के साथ बना था, प्रशांत के साथ, बट ऐसे आएंगे तो ये नहीं सोचा था। तो अभी हम वी जस्ट थोड़ा शॉक में है। एंड ऑल आई कैन से इज दैट प्रशांत की फैमिली के लिए, मार्था के लिए, आर्या के लिए, दीदी के लिए, सबके लिए हम ऑल वी कैन से इज दैट आप स्ट्रांग रहें, हम साथ में हैं। और दार्जिलिंग में और जहां पर भी एक नेपाली ऑडियंस है जिन्होंने प्रशांत को इतना प्यार दिया है, द मेन थिंग ऑलवेज हैज बीन कि प्रशांत ने हमेशा सबको यूनिफाई किया है, चाहे वो दोस्तों के बीच में हो, चाहे वो अजनबियों के बीच में हो, चाहे वो जहां भी नेपाली लोग रहते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न हैं, सब उसने हमेशा सबको साथ लाया है। तो यही जो एक चीज है, जो सबको साथ लाना, सबको साथ रखना, वो एक सबक जो दे के गया है, उस सबक को साथ रखना है। सर आपने दोनों ने एक साथ करियर का स्टार्ट किया था, तो इतना दिन का जर्नी और 43 इयर्स में इस तरह से चले जाना, और गोरखा को एक जगह पे प्रतिष्ठित करना कि गोरखा सिंगर हो सकते हैं या बहुत वर्ल्ड लेवल पे जा सकते हैं। बिल्कुल। तो इस तरह से चले जाना जनरली सबके लिए बहुत बड़ा लॉस है, संगीत जगत के लिए एक लॉस है, गोरखा कम्युनिटी के लिए बहुत ज्यादा। आई नो कि जब आइडल 3 में हम सब साथ थे तो उस वक्त एक बहुत गर्व की बात थी पूरी गोरखा कम्युनिटी के लिए। एंड अगर मैं ये कहूं कि कंपटीशन में होते हुए भी हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि हम उससे कम्पीट कर रहे हैं, हमें ऐसा लगा कि अगर ये लड़का जीतेगा तो ये डिजर्व करता है और हम सबको बहुत खुशी होगी, ये हमने हमेशा सोचा है। गोरखा कम्युनिटी से पहली बार कोई ऐसा सामने आए और सबके लिए विश्व भर में जहां भी गोरखा है, जहां भी नेपाली है, उनके लिए एक बहुत ही गर्व की बात हो गई है। आज तक जहां भी मैं जाता हूं तो हमेशा लोग प्रशांत के बारे में पूछते हैं, एंड दैट इज अ लेगेसी दैट यू कांट जस्ट बिल्ड लाइक दैट।
18 साल 19 साल गुजर चुके हैं उस दिन को, जब से हम निकले शो से, जब से प्रशांत विनर बना डिजर्वेडली। दुनिया भर में उसने शोज किए, नेपाली में गाने गाए, पिक्चरें की। उसकी पहली पिक्चर देखने में यहाँ आया भी था सिक्किम में जब प्रीमियर हुआ था। तो हम कई बार यहाँ पे आ भी चुके हैं, मैं, अमित, परलीन जो अभी आया साथ में, हम सारे पूरा लड़कों का जो पलटन है, हम यहाँ पे आके रह चुके हैं इसी घर में। द टू मेनी मेमोरीज अटैच्ड एंड पर्सनल लॉस है, कम्युनिटी का लॉस है ऑफ कोर्स, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली राइट नाउ मुझे फैमिली की काफी चिंता है। सर वो काफी फिल्म भी करने लगे थे, हालांकि सामने फिल्म आने वाली थी सलमान खान से, तो उसके बारे में कुछ जिक्र हुआ था। हालांकि शूटिंग हम लोगों ने सुना है कि कंप्लीट हो गया था, पिक्चर अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। उस बारे में कुछ बात हुआ था आप लोगों से? हाँ, जब पाताल लोक के लिए वो ऑडिशन करने वाला था उस टाइम नागालैंड में था, और नागालैंड में ऑडिशंस चल रहे थे पाताल लोक के। सो मुझे अभी भी याद है, उसने मुझे फोन किया और कहा कि यार मैं ऑडिशन दूं क्या, मुझे पता नहीं कैसा जाएगा। और मैं और महावीर सर हम कॉन्स्टेंटली उसको एनकरेज कर रहे थे कि प्लीज गो फॉर इट, यू हैव ऑलरेडी एक्टेड, तुम नेपाली फिल्मों में कर चुके हो, तुम्हारा एक जो सेंस ऑफ टाइमिंग है हमें पता, तुम बहुत अच्छा करते हो, तो क्यों नहीं उसे एक अच्छे शो में किया जाए। एंड बहुत पुश करने के बाद, बहुत बोलने के बाद कि यू आर टू गुड, तुम्हें पता नहीं तुम कितने अच्छे हो, तो वो गया एंड जाते उसने ऑडिशन क्रैक कर लिया। पाताल लोक में एवरीबडी इज सीन व्हाट ही इज डन, द स्नाइपर्स रोल, डैनियल आको का बहुत बढ़िया रोल किया। एंड आई डोंट थिंक हमसे ज्यादा कोई भी खुश था इस बात के लिए, बिकॉज वी नो प्रशांत का वो स्ट्रगल का फेस पहले देखा है, फिर सक्सेस का फेस देखा है, फिर हर एक आर्टिस्ट के टाइम में थोड़ा सा डाउन भी आता है। एंड पाताल लोक वाज दैट वन पिकअप दैट वाज हैपनिंग इन हिज लाइफ। मुझे बस इस बात का गुस्सा है कि बैटल ऑफ गालवान शूट करने के लिए जब वो 2-3 बार बॉम्बे आया है अलग अलग शिफ्ट्स में, मुझे पता ही नहीं था। मुझे अपने दूसरे जो दोस्त थे मेरे जो फिल्म पे काम कर रहे हैं, उन्होंने मुझे बताया, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम बिकॉज ऑफ दैट। लेकिन मुझे गुस्सा भी बहुत आया कि मुझे बताया क्यों नहीं, कि हमको मिलना था उसी तरह से। बट ही इज डूइंग अ सलमान खान फिल्म नाउ, पोस्टह्यूमसली इट विल रिलीज, एंड मुझे आई थिंक सिर्फ डबिंग बाकी थी, तो डबिंग अब किसी और को करनी पड़ेगी। लेकिन आई एम श्योर कि प्रशांत ने जो भी रोल किया है उसमें वो बहुत ही अच्छा रोल किया है, एंड एक अच्छी मेमोरी के साथ जाएंगे। सर कुछ ऐसे यादें जो आप दोहराना चाहते हैं, या कुछ गाने उनके दोहराना चाहते हैं आप? यार यादें तो इस घर में बहुत सारी हैं। जब हम आइडल में थे, वडाला में जब एक घर में रहते थे, मुझे सबसे ज्यादा उसकी ह्यूमिलिटी याद है, उसका जो भोलापन है। एक बात जो आज तक मुझे याद है, जब हम टॉप 5 में थे, जो मैं हमेशा एक चीज लेके चलता हूं कि कितना आपको ग्राउंडेड रहना चाहिए, इस बात से साबित होता है, और ये ऐसा रहना चाहिए। उसने उस टाइम पूछा था कि सर जब हम शोज करना शुरू करेंगे आपको क्या लगता है कि हमें कितने पैसे मिलेंगे। ये हम सब बैठ के बातें कर रहे थे, क्योंकि हमें कोई आइडिया नहीं था कि इंडस्ट्री में कितने पैसे मिलते हैं। जब सर ने हमें बताया कि इतना तो मिलना चाहिए, आई रिमेम्बर वो उसी वक्त प्रशांत रोने लग गया था, और हम सब उसको बोले क्या हो गया भाई, ये तो अच्छी बात है ना, ये तो खुशी की बात है, इतने पैसे कमाएगा। तो वो कहता है कि मुझे बस इस बात से रोना आ रहा है कि जब मैं पुलिस बैंड में रात भर हम लोग के प्रोग्राम्स होते थे और मैं गाता था, तो उस वक्त रात भर गाने के लिए मुझे सिर्फ 400 रुपए मिलते थे, और अब आप लाखों की बात कर रहे हैं। एंड वो ह्यूमिलिटी वो लेके चला है हमेशा। वो जहां भी गया उसने बोला ठीक है यार, मैं जितनों की मदद कर सकता हूं, मैं जैसे कुछ कर सकता हूं, अच्छा कर सकता हूं। उसे खुद से ज्यादा शायद हमेशा दूसरों की फिक्र थी। मेरे केस में ये होता है कि जब वो जीता और उसको गाड़ी मिली, वो बोलता है यार मैं तो बॉम्बे में कभी रहता ही नहीं हूँ, मैं तो हमेशा शोज के लिए इधर उधर जा रहा हूँ, मुझे लगता है तुझे भी ज्यादा जरूरत है क्योंकि तू मीटिंग्स के लिए जा रहा है, तू गाड़ी में जा, तू ऑटो में मत जा। ये इस तरह का किसी के लिए इतना सोचना कि गाड़ी तू रख, मेरी है तो क्या हुआ, मैं बाद में देख लूंगा। दैट काइंड ऑफ दोस्ती, जो रिस्पेक्ट है दूसरों के लिए, चिंता है दूसरों के लिए, आई विल टेक दैट विथ मी ऑलवेज। Can you sing something for him? उसका पहला गाना जो था, जिंदगी पहले कभी इतनी हंसी कहा, रास्ते है बस वही बदला है बस जहां, दिल में तमन्नाओं को लिए
आशिकों की खातिर हम तो जिए, तन्हा अकेले चलते रहे, दिए जिंदगी के चल